वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। पाजी कहते हैं आदमी का पड़ोस बड़ा ही खूबसूरत होना चाहिए। सही। फिर आपके घर में गार्डन हो ना हो, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। जैसे सिद्धू पाजी को देख लो आप, इनके चेहरे पे कितना ग्लो रहता है। मैंने पूछा कैसे रहता है, कहते मैं योगा करता हूँ। अच्छा योगा हम भी करते हैं, हमारे तो आता नहीं। ये सब पीछे बैठे पड़ोसियों का कमाल है पाजी, है कि नहीं है? अच्छा पाजी एक बात बताओ, हाँ। आपकी नजर में पड़ोसी कैसा होना चाहिए? जिससे दो आंखें चार हो सके। आपको पता पाजी ये पांडे नहीं अपना ड्रम वाला, हाँ। इसने भी यही सोचा था, इसकी 5 हो गई। लड़की के भाइयों ने घूसा मार के इसकी यहाँ एक बना दी। तभी आप देख लो नीचे मुंह करके ड्रम बजाता रहता है। इसीलिए कहते हैं पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है। हाँ। अगर कहीं पड़ोसी पड़ोसन के काम आ जाए ना तो बड़ा बवाल मच जाता है। अच्छा कुछ पड़ोसी बड़े चालाक होते हैं, आप 1 पैसे की चीज मांगो 10 पैसे की मांग लेते हैं। मैं मुंबई में अपने पड़ोसी से पूछा, मैंने कहा ये अंकल थोड़ी बर्फ मिलेगी? कहता वाह भाई बर्फ मिलेगी, एक ड्रिंक मुझे भी दे जाना भाई। अब मैंने कहा मैंने पीठ की सिकाई करनी है, मैं 2 रुपए की बर्फ देगा ना 200 रुपए की ड्रिंक मांग लेते हैं। अच्छा ये हमारे शमशेर पाजी हैं, हाँ। वो मुझे कहते यार मैं एक बात बताऊं। हाँ। मैं क्या? कहते पड़ोसी से कुछ भी मांगो, जो प्रेस वगैरह चीजें होती है ना, कपड़े प्रेस, वो बड़े ध्यान से मांगनी चाहिए। मैंने क्या हुआ? कहते यार मैं परसों गया पड़ोसी के पास, मैंने कहा यार अपनी स्त्री देना, मेरी सुबह से जली हुई है, पता नहीं क्या हुआ, मेरे मुक्के मार दिए यार उसने। अच्छा मोहल्ले के लड़के कितने भी बदमाश हों, मोहल्ले में कोई सुंदर लड़की रहती ना, उसके बाप को सब लोग रिस्पेक्ट देते हैं। अगर वो सब्जी लेके आ रहा ना, पूछ जाते हैं अंकल मैं उठा लेना थैला। अरे नहीं अंकल, अरे अंकल छोड़, अरे अंकल मैं आपकी बेटे जैसा हूँ प्लीज। थैला उठा के ना लड़की घर पे जाते हैं। वहां पे जाके बेड़ा गर्क होता है जब बाप कहता है बे बेटे पिंकी बे भैया को पानी पिलाओ। अरे सुनते ही ना लड़के के हाथ से थैले छूट जाते हैं, फिर अंडे और सपने एक साथ टूटते हैं। लड़के इस चक्कर में भी रिस्पेक्ट देते हैं ना लड़की के बाप को, उनको अपना ससुर नजर आ रहा होता है उसमें। लेकिन खूबसूरत लड़की के घर चाय हमेशा डॉक्टर या इंजीनियर पीते हैं, फिर ऐसे लड़के बाहर देख रहे होते हैं जब डॉक्टर आता है रिश्ता लेके। बाप और जल में नमक छेड़ता है, बेटे बात सुनो, बे तुम्हारी सिस्टर को देखना है, भाग के जाके ना बिस्कुट लेके आओ, क्रीम वाले लेके आना। लड़का गुस्से में क्या करे फिर वो, और कहीं फ्रस्ट्रेशन निकलती नहीं, वो बिस्कुट जोड़ के ना उसकी क्रीम चाट के देता है। उसको यही होता है कि हमारे मोहल्ले की क्रीम तो तू लेके जा रहा है, तो हम बिस्कुट की क्रीम भी ना चाटे। कई बार आप गर्मी में देखना, बड़े शहरों में तो लोग अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं ना, हाँ। छोटे शहरों में तो आदमी सीधा जाके बेल में जाता है उनकी। अच्छा आदमी दोपहर में सो रहा है, गर्मी में उठ के आता है, हाँ जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब उसका दिल नहीं है मेहमान को ना मेहमान नवाजी करने का, तो वो भी आके आदमी पड़ोसी आके बैठता है। सो रहे थे, वो भी उसकी प्रश्न निकली, सोना कहाँ है जी? 2 मिनट सोते कोई ना कोई कमबख्त आके बेल बजा रहे थे, आप ले चाय लीजिए, चाय लीजिए, आप चाय लीजिए, काजू लीजिए काजू, बस मैंने 2 ले लिए, लिए तो आपने 4 है, यहाँ कौन गिन रहा है? अच्छा कई पड़ोसी बड़े शातिर होते हैं, आपसे दोस्ती करने के लिए पहले आप कुत्ते से दोस्ती करते हैं। हेलो बेबी, ओ लो, उसको 2 बिस्कुट खिला के ना आपके 4 आलू वाले पराठे खा जाते हैं। अच्छा कुत्ता होता तो मालिक का ही है ना, फिर एक ना एक दिन फिर वो यहाँ से पराठे निकालता है पूरे। आप देखना छोटे शहर में जब रामायण का पाठ होता है ना, तो सारी गली को न्योता देते हैं। जो दूर वाले पड़ोसी ना वो जल्दी आ जाते हैं, जो बिल्कुल बगल वाला होता है ना वो पहले आरती की आवाज सुनता है। जैसे आरती की आवाज आती है, चलो 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 भी प्रसाद आ रहा है, प्रसाद। उनको पता आरती से पहले प्रसाद मिलेगा नहीं, कहीं तो सोते हुए बच्चे को उठाते, उठो उधर प्रसाद मिल रहा है, चल जाके उधर रोटियां तोड़ रहा है, उधर मर जाके ड्राई फ्रूट भी मिल रहा है उधर। विदेशों में देख लो, अगर बगल वाला प्लॉट खाली पड़ा ना कोई देखता भी नहीं है, उल्टा सफाई वाई करवा देते हैं। हाँ। हमारे यहाँ बगल वाला प्लॉट खाली हो ना, अपनी गाय बांध देते उधर, गोबर उधर दूध सारा इधर। अच्छा कई लोग तो कचरा फेंकना शुरू कर देते बाजी, और कई तो इतने आलसी होते हैं कचरा फेंकने के लिए प्लॉट तक जाते भी नहीं है। अपने छत पे चढ़ के ना ऐसे बासी खाने की थैली बांध के ना, जेवलिन थ्रो वाले भी नहीं इतना जल्दी फेंकते जितने ऐसे फेंकते हैं। तो कभी कभी तो गिर जाता है, कभी कभी तो तार पे अटक जाता है वो लिफाफा, फिर नीचे कोई आदमी निकल रहा है, ऊपर से कड़ी टपक रही होती है, इसलिए कड़ी गिर जाती है, आदमी सोच रहा है एक कौए को कड़ी किसने गिरा दी। अच्छा पाजी मैं सोचता हूँ कभी कभी बड़े सेलिब्रिटी ये तो नहीं मांगने जाते होंगे, अगर मांगने जाए पड़ोसी घर में तो कैसे जाएंगे ना? शत्रुघ्न सिन्हा साहब किसी घर में चीनी मांगने चले जाए, हाँ। मंगल आया तो कहना चेनू आया तो थोड़ी सी चीनी चाहिए। अच्छा मैं आपको बताऊं सिद्धू पाजी का दिमाग इतना चलता है ना, एक बार इनको पता नहीं दूध चाहिए था तो घर पे था कोई नहीं, तो पड़ोसी घर में चले गए, अच्छा मोहतरमा दूध मिलेगा? पड़ोसन कहती हाँ दूध है, तो वो दूध गर्म करने लगी है, शातिर है ना सोचते बड़ी जल्दी है, हो गया गर्म, थोड़ी सी चीनी डाल दो उसने थोड़ी सी चीनी डाल दी, थोड़ा सा चावल डाल दो उसमें,
अच्छा, दूध मांगने गए थे, खीर खा के आ गए। अच्छा, आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पड़ोसी जो कभी ना कभी कुछ मांगने आते होंगे या परेशानी होती कई बार, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। प्लीज, मोस्ट वेलकम। जी भाई साहब, पता नहीं मुझे क्यों लगता है आपसे पड़ोसी तंग होंगे। नमस्कार सिद्धू जी। नमस्कार सर। नमस्कार कपिल भाई साहब। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। शुक्रिया सर। सर मेरे पड़ोसन तो बहुत अच्छी है वैसे, पड़ोसन आपकी बहुत अच्छी है। किंतु मैं बोला ना, मैंने पड़ोसन तंग होगी इनसे। किंतु कभी अच्छी कभी इन टर्म्स ऑफ अच्छी कैसे? अच्छी मतलब मतलब अच्छी है, लुक वाइज देखने में अच्छी है, व्यवहार बहुत अच्छा है। व्यवहार बाद में आया। मतलब उनके हस्बैंड बाहर रहते हैं, कलकत्ते से कभी कभी बाहर जाते रहते हैं दिन तो भर। आप तो बड़े खुश होंगे हाँ, मैं तो कुछ रहता हूँ, किंतु मेरी वाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है उसके कारण। कि उनके हस्बैंड बाहर रहते हैं। हाँ, अपनी वाइफ को जो भी फोन देके जाते हैं वो अच्छा। चार्ज नहीं होता, कभी बैलेंस नहीं होता तो उसमें। जानबूझ के देके जाते हाँ, हो ना, फोन जानबूझ ना के करे। लेकर जाते होंगे जो भी है। तो मेरी वाइफ के पास हमेशा फोन के लिए आती है और बात करती है फोन से। अच्छा। हमेशा मेरी वाइफ डिस्टर्ब होती है, बात ऐसी सी करती है कि हम लोग को बहुत शर्म आती है। कैसी, मतलब कैसी बातें करती है? रोमांटिक बात करती है, आई मिस यू, आई अडोर यू, आई लव यू। तो अपने पति को कह रही ना, हाँ, आपको तो- क्यों शर्म? आपको शर्म आती है कि गुस्सा आता है? गुस्सा भी आता है, शर्म भी आती तो है। आपकी बीवी आपको ये सब नहीं बोलती है? नहीं, बोलती है, किंतु वो बोलती है तो ज्यादा अच्छा लगता है। आपकी वाइफ आई है साथ में? हाँ, आई। अच्छा। बगल में बैठी है ये। कैसी हैं आप? तो पड़ोसी से ये बात नहीं करते पड़ोसन से ज्यादा? करते हैं करते हैं? कैसी बातें करते, कभी आपने सुनी है? ना, नहीं सुन। सुना करें। मुंबई से ही आए हैं आप? स्पेशल आपका शो देखने के लिए आया हूँ कलकत्ते से। कलकत्ते से? Yes, अरे वाह, कलकत्ता तो बड़ा खूबसूरत हाँ, शहर है। बहुत खुश। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए इस बार, बहुत अच्छा लगा। Thank you. थैंक यू। और कोई मेरे दोस्त अपना कोई कोई जी भाई साहब। हेलो, मैं लुधियाना से आया हूँ जी सर। और आपका इतना बड़ा फैन हूँ कि मैंने आपका मोम का पुतला बना के रखा हुआ है। लुधियाना में? मिस्टर प्रभाकर, हाँ, आई एम प्रभाकर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। मुझे अब वो पेपर की कटिंग किसी ने भेजी थी। हाँ। मेरे ख्याल में मैंने ट्वीट भी किया था उसके हाँ, बारे में। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपके मन में क्या आया, आपने पुतला बना दिया मेरा? हाँ, वो क्या क्या है वही बताने के लिए मैं आपके पास आया। जी जी प्लीज। आज दुनिया इतनी दुखी है, कुछ अपने दुखों से दुखी है, कुछ लोगों के सुखों से दुखी। जी। लोग परेशान है कि भी ये सुखी क्यों है, मगर आपके माध्यम से सबके दुख दूर हो रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर आपने वो पुतला लगाया कहाँ है? मॉल में लगाया ना? हाँ, मैंने पवेलियन मॉल में वहाँ लुधियाना में एक वैक्स म्यूजियम बनाया हुआ है। तो वहां पे तो गर्मी बड़ी पड़ती है, अगर पिघल गया तो? नहीं जी, वहाँ पर एयर कंडीशन है। मैंने वो देखा भी है, पेपर में हाँ आया जी, था। तो वो दूल्हे वाली पोज में आपने हाँ, क्यों बनाया? अगर दूल्हे वाली बात बता दूं तो आप और भी हैरान हो जाओगे। अच्छा जी। आज तक विद इन 1 ईयर 5000 लड़कियां आपके पुतले के साथ शादी करवा चुकी है। सारी लुधियाना से? सिर्फ लुधियाना में। सर संभाल के रखिएगा, कल को लुधियाना से कोई बच्चे लेके आ जाए। अरे यार। बच्चे मोम के बच्चे लेके आ जाए। और सिर्फ आपका ही नहीं, आपको बताऊंगा, आप सुन के और हैरान हो जाओगे। जी। आपके मित्र सुनील जी का भी मैंने मोम का पुतला बना अरे के क्या रखा बात हुआ है, हाँ जी। वाह, बहुत अच्छी बात है सर। शुक्रिया प्रभाकर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे Thank you, थैंक यू सर। my थैंक्स फॉर कमिंग सर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। Nice. थैंक्स। पाजी एक बात बताओ, हाँ, आप कितने साल क्रिकेट खेलते रहे? आप बिल्कुल। विदेशों में आप क्रिकेट खेलने गए, आपको सबसे ज्यादा खूबसूरती कौन से देश की, आई मीन टू से महिलाएं जो हैं वो कौन से देश की अच्छी लगी? महिला तो महिला है, रंग लाएगी। मतलब आपको हर जगह ही खूबसूरती अच्छी लगती है? बिल्कुल, मैं अगर कोई एक देश का नाम ले दूंगा, दूसरी देश वाली नाराज हो जाएंगी। पूरी दुनिया को खुश रखना है आपने। बिल्कुल। पाजी ऐसे ही एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं अच्छा, जिनका एक इंडियन लड़की पे दिल आ गया और वो उससे शादी करने के लिए कुछ भी हद तक जा सकते हैं, यहां तक कि हमारे शो तक आ पहुंचे हैं। मैं सर, वाह, सो प्लीज वेलकम ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया मिस्टर ब्रेट ली। खेल के मैदान में जिसने एक तरफा अधिकार किया है, सुन लो गुरु, खेल के मैदान में जिसने एक तरफा अधिकार किया है, अपनी घातक गेंदबाजी से अनेकों बल्लेबाजों का शिकार किया है, ब्रेट ली, तुम चाहे क्रिकेट खेलो या करो अदाकारी, ब्रेट ली की हर अंदाज के ऊपर दुनिया ने बेइंतहा प्यार किया। क्या बात है।
So I will make you understand in short. He said, the whole world loves you. Am I right? Thank you very much. करेक्ट. मुझे लगता है जितनी स्पीड से इनकी बॉल आती है ना इतनी स्पीड से आएंगे करके. No, no. मैं बोलूंगा ओ बैट्समैनों को थोड़ा डर लगता था, जी. लड़कियों को प्यार आता है. बताओ समझा दो ना क्या क्या बोला आपने. The batsman feared him. The women love him. Is it true, Brett? What do you think? I think a lot of girls. You reckon? No, well, look, firstly, thank you very much. Namaste, namaskar. नमस्कार. Sat Shri Akal ji. Copy to all जी, copy to all जी. Aap kaise ho? मैं बहुत अच्छा हूँ. I'm very good and I'm happy to know that you can speak Hindi so that my burden is low now. Thoda Hindi. थोड़ा थोड़ा सेम है इंग्लिश थोड़ा थोड़ा बहुत ज्यादा थोड़ा इतना सा. Perfect, we're right. Brett, you are smarter than a smartphone. You reckon? You know, long height, fair like a milk with some kesar in its side. Like hair like gold. My words are emptying. Actually, my words are finishing, but your smartness is increasing, and I'm sure girls must be crazy about you. But you are crazy about a girl in your movie. So why is this thing reversed from your real life? Thank you. Well, And you will be glad to know that I learned this question only in 7 days. 7 दिन में मैंने तैयार किया. मैं फटाफट Very good. बोलना है. So, how's it different to real life? Well, in real life, I'm very happily married okay, that's a good thing. to my Sundar Ledaki back home. बहुत सुंदर लड़की. No, but look, it's. I think most importantly in life, it's about having fun. As the reason why we're on the show tonight, I love how he's sitting there like a king. Look at him, like a king. He's sitting like a king, and the queens and queens and the queens. In India, marriage is a long process. It's like a test match. It's more than a test match. More than a test match. Like marriage in England is like a 2020. I'm glad he said England, not Australia. But in India, it's a long, long process. First, the parents of girls and the parents of boy, they will meet. They will decide. Right. Then all relatives have to meet with each other's families. Then a Pandit ji will come. A priest, right? The priest, priest. He will decide through his books. I better just write that down, priest. Okay. Yeah. Priest. He will decide if they both are okay with each other in the future. And then फिरे. Then halwai will come. Halwai means the chef. Chef will come to decide about the main menu. The chef. Chef will decide what kind of sweet should be there in the marriage. So a chef's got a clear, decisive moment of what happens in a marriage. He will decide right with the mutual understanding with the parents. So he will decide what kind of sweets should be there in the marriage. After that, in the end, boy and girl will meet in the presence of more than 1,000 and 1,200 people. In short, I would like to say the boys and girl will meet alone on the wedding night. Now you can understand the frustration of guy. That's why, that's why our population is too much. Am I right, Baji? You know, Indians are very passionate about. In their 30s even, mother is asking, when you will marry? He will say, no. But once he will marry, he's like make a rail Are you of kids. you married? No. When's the chef coming? Chef is not always coming. He coming sometimes. But sometimes there is a plate system. You just go to hotel and you order at a per plate system. Then if we are 100 people, we have to pay according to our 100 people. Right. Per plate, 100 people. But we are very smart. We eat only one plate. All 100 people can eat in one plate only. So we can save the money. Perfect.